बहू, मम्मी जा रही है, हटो। बहू, दूध नहीं दिया अभी तक, मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो मम्मी जी, दूध तो मैंने गर्म कर ही दिया था। मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाता तो मैं ठंडा करके दूध ले आती आपके लिए। तब तक मैं आटा सान रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं। और तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, प्यास लग रही थी, पानी पीने आया था। पानी पी लिया हो ना तो अपने कमरे में जा। यहाँ बहू को परेशान मत कर, इसे काम करने दे। जी। मम्मी जी आप जाइए, मैं लेकर आती हूँ दूध। हाँ। हे भगवान, बाल बाल बचे। आज तो ये बुढ़िया मुझे पकड़ ही लेती। अच्छा खासा रोमांस चल रहा था। अब देखती हूँ कैसे डिस्टर्ब करती है। मम्मी जी, दूध। अच्छा हुआ बेटा तू दूध ले आई। दूध पिए बगैर मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। जी मैं जानती हूँ ना आपको नींद नहीं आती अच्छे से, इसलिए तो मैं दूध लेकर आती हूँ। आप पी लीजिए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है। बहू, जी मम्मी जी, कुछ और भी चाहिए आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कहना था कि देवर बेटे समान होता है। मैं जानती हूँ मम्मी जी, आप मुझे क्यों बता रही हैं? तुझे इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो कोई गलती करता है तो तू उसे समझा सकती है, क्योंकि वो तेरी सारी बातें मानता है। अब वो बड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता क्यों है? निखिल को देखना, वो हमारी वजह से घर से बाहर रहता है, घर में कमा कर लाता है, कितनी जिम्मेदारी है उसके ऊपर। अरे वो हमारी कितनी टेंशन लेता है। तो मैं चाहती हूँ कि उसे भी थोड़ा काम से आराम मिले, क्योंकि जब लक्ष्य अपनी जिम्मेदारी संभालेगा तभी तो निखिल को आराम मिलेगा। तो तू उसे समझा कि वो अपनी जिम्मेदारी सर पर ले। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। निखिल कब तक जिम्मेदारियां उठाएगा? अब उसे भी कुछ जिम्मेदारियां उठा लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी लक्ष्य से। ठीक है, उसे समझाना जरूर। जी, आप दूध पीजिए ना, ठंडा हो रहा है। हाँ। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी आज? कह रही थी कि निखिल कब तक जिम्मेदारी उठाएगा। अब लक्ष्य को भी तो जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। अब तुम्हारी माँ को कौन समझाए कि लक्ष्य तो जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा है। तो टेंशन मत ले, तेरी बात मैं ज़रूर मानूंगा और सारी जिम्मेदारियां मैं खुद निभा लूंगा। वैसे एक बात बता, माँ को शक तो नहीं हुआ हमारे ऊपर? मुझे भी यही लगा था कि मम्मी जी को शक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो तो बस ऐसे ही नॉर्मल बातें कर रही थी। और वैसे भी मैंने तो उनको रोज की तरह दूध दे ही दिया है। अब वो सो जाएंगी और हम अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, है ना? तुम्हारा देवर तुम्हारी ज्यादा बातें नहीं सुनने लगा आजकल? निखिल, तुम तुम अचानक से आ गए, आने से पहले बता तो दिया होता। और हम तो बस नॉर्मली बातें कर रहे थे, जैसे देवर भाभी में हंसी मजाक होता है, बस वैसे ही है ना लक्ष्य? हाँ माँ। पर आप अचानक से आगे बता तो दिया होता। अगर मैं अचानक इस घर में नहीं आता तो जो कुछ इस घर में चल रहा है वो भी मेरी पीठ पीछे, उसके बारे में पता कैसे चलता मुझे? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, हमने क्या किया ऐसा? मैंने बताया, क्योंकि मैंने ही इसे यहाँ बुलाया है। मैंने फोन किया था इसके पास, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। अरे कितने दिन से देख रही हूँ, जैसे ही तुम मुझे दूध पीने के लिए देती हो तो मुझे होश ही नहीं रहता।
सुबह ही मेरी आंख खुलती है, लेकिन जब जब मैं अपने हाथ से दूध पीती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। तो कुछ तो बात होगी ना। लेकिन आज आज जब मैंने तुम दोनों को वहां किचन में देखा कि तुम्हारे आटे भरे हाथ इसके कपड़ों पर थे, तो मेरा वो शक यकीन में बदल गया। इसलिए मैंने अपने बेटे को यहाँ बुलाया ताकि वो भी तुम दोनों की असलियत अपनी आंखों से देख सके। अरे क्यों किया तुमने ये सब? नहीं मम्मी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। निखिल, मुझे नहीं पता मम्मी जी क्या बोल रही है। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ भी बड़बड़ाई जा रही है ये तो मेरा भरोसा करो। मैं बोले ऐसा क्यों करूंगी? और लक्ष्य तो मेरे भाई जैसा है ना। मम्मी जी गलत इल्जाम लगा रही है मुझ पर। बस करो बहू, और कितना झूठ बोलोगी? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो इस तरह की कहानियां बनाऊंगी। अरे तुम्हारी हकीकत ना हमारे सामने आ गई है, वो शर्म नहीं आती तुम दोनों को झूठ बोलते हुए? हाँ ठीक है, मुझसे हो गई गलती। अब तुम तो घर पर रहते ही नहीं हो, और मुझे भी चाहिए कोई मेरी बातें समझे, कोई समझे मुझे अच्छा लगे जिसके साथ। तो लक्ष्य से कब अटैचमेंट ज्यादा हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इसमें सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। अपनी बकवास ना बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। अरे इतने दिनों तक क्यों रहता हूं मैं घर से बाहर, तुम्हारे लिए, हमारे परिवार के लिए इतनी मेहनत करता हूं, और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे इस बारे में पता चलेगा कि मेरा भाई मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहा है तो कैसा लगेगा मुझे? नहीं सोचा ना तुमने एक बार भी? तुमने बहुत बड़ी गलती की है शिखा, धोखा दिया है मुझे। अरे मुझे तो लगता था कि जब मैं घर आऊंगा तो मेरी बीवी मुझसे प्यार करेगी, पर तुमने तो इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी मेरे भाई के साथ मिलके। और तू तो मेरा अपना भाई है ना। तुझे नहीं लगा कि तू अपने भाई को कितना बड़ा धोखा दे रहा है ये सब करके? भाभी मां समान होती है, और तूने आज इस रिश्ते को कहीं का नहीं छोड़ा। खैर, गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसी औरत से शादी की। अब एक काम करो तुम दोनों, अगर तुम दोनों को साथ ही रहना है ना तो रहो शौक से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस घर से बाहर जाके निकलो यहां से। माँ मेरी बात तो सुनो। बस कर, अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसा नालायक मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे पर इतनी छोटी सी बात के लिए आप हमें घर से क्यों बाहर निकाल रहे हैं? हो गई हमसे गलती, आगे जितना से बोल रहा हूं उतना सुनो। निकलो इस घर से बाहर, वरना ऐसी हालत करूंगा दोनों की कि सपने में भी नहीं सोचा होगा। निकलो।